हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे सेल में किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, है ना, आखिर दिखता कैसा है। तो आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर लेयर है, इनर लेयर इसकी फोल्डेड होती है इस तरीके से। इस तरीके से आप डायग्राम को बनाएंगे, है ना। इस तरीके से ये इनर लेयर होगी, और थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अंदर इसके मैट्रिक्स बड़ा भरा होता है। इसके पास एक खुद का DNA होता है, राइबोसोम होते हैं खुद के, और कुछ ऐसे ऐसे स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, डिटेल में आगे आएगा ये। हायर क्लासेस की चीज़ें क्या होता है, इनसे एक्चुअल एनर्जी यहीं से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो और इसके बाहर आउटर लेयर में काफ़ी सारे छेद होते हैं, यानी पोरस स्ट्रक्चर होता है। ऐसा बना लीजिए, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हो गया। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है इसकी, इसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, है ना, पोरस स्ट्रक्चर होता है। और इनर लेयर में आप इसकी फोल्डिंग देखोगे, कैसे फोल्ड हो रखा है, देखो ये इनर, अंदर का लेयर देखो कैसे फोल्ड हो रखा है, ऐसे ऐसे। तो ये इनर लेयर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका इसका स्ट्रक्चर में आप लिख भी दे सकते हो। इसमें आप लिख दोगे, सबसे पहला पॉइंट वही कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला ही पॉइंट बन गया आपका। दूसरा पॉइंट, डायग्राम को देखो, देख के उसका पॉइंट बनाना है ना। बायोलॉजी में आप डायग्राम को ड्रॉ करो, और उसी के हिसाब से आप उसके पॉइंट्स बना के लिखो। ये नोट्स बनाने का तरीका है इसमें। और सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि आउटर लेयर के अंदर आपको बहुत सारे छेद दिखेंगे, है ना। इनर लेयर फोल्ड होगी उसकी। तो आप लिख सकते हैं आउटर लेयर इज वेरी पोरस, क्योंकि बहुत सारे छेद हैं तो वेरी पोरस, यानी बहुत सारे छेद मिलते हैं। वाइल इनर लेयर इज डीपली फोल्डेड। इनर लेयर बहुत सारे फोल्ड्स हैं इसके अंदर, है ना। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसका फंक्शन बताते हैं, इसका फंक्शन है क्या। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बनाने का काम करता है ना। ये आप अब दिख रहा होगा पूरा। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये एनर्जी बनाता है। इसका काम क्या है? एनर्जी बनाने का काम है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? सबसे पहला पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्स, सेल में किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला पॉइंट हम इसके फंक्शन में ही लिख देंगे, द एनर्जी रिक्वायर्स फॉर वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल एक्टिविटीज़ लिख लो आप,
needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो ये बुक की लैंग्वेज एक्चुअली है ना, आप समझने के लिए जैसा मैं समझा रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे काम सेल की किसी भी एक्टिविटी में या फिर हमारी लाइफ में, तो वो एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें एनर्जी बनाता है ना, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब हम एटीपी को क्या कह सकते हैं? जो ये एटीपी बनाता है, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। किसी भी देश में कुछ भी खरीदने के लिए या फिर मान लो आपको कोई भी काम करने के लिए आपको करेंसी चाहिए होती है, कोई भी सामान खरीदने के लिए करेंसी चाहिए होती है, ऐसी एटीपी क्या है? करेंसी बोलते हैं इसको। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी, क्योंकि यही आपको एनर्जी देता है। ठीक है। एक और पॉइंट आप ये लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल, जो कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये सभी ऑर्गेनल्स में एक ऐसा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। तो जब खुद का डीएनए और राइबोसोम है तो ये प्रोटीन भी अपने उसी हिसाब से बनाएगा, अपने हिसाब से बना सकता है, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम है। तो मैंने पहले बताया भी था कि राइबोसोम क्या काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो जिसके पास खुद का राइबोसोम है तो वो अपनी प्रोटीन बना सकता है। तो यही इस पॉइंट में लिखेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो इसलिए कुछ प्रोटीन वो अपने हिसाब से बनाता है अपने सेल के लिए। ठीक है। अपने ऑर्गेनल, वैसे ऑर्गेनल है लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना एक बहुत प्रोकैरियोटिक सेल है ये। तो क्योंकि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, सर्कुलर डीएनए है इसके पास। मैंने शायद बताया था आपको उसमें अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब मैं डिफरेंस बता रहा था। तो इसके पास डीएनए है लेकिन सर्कुलर डीएनए, और राइबोसोम है इसके पास 70S टाइप का। ठीक है। तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें आप एक यही पॉइंट लिख दो आप, माइटोकॉन्ड्रिया इज आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल in the sense that they have their own DNA and राइबोसोम। इसके पास का खुद का डीएनए और राइबोसोम है, इसीलिए ये इसको एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहा गया है सेल का। ठीक है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया देयरफॉर करके आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अपना उसके पास डीएनए है, उसके पास खुद का राइबोसोम है, तो ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है ना, खुद बना सकता है अपनी प्रोटीन। तो देयरफॉर करके आप ये लिख सकते हो इसमें, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर able to
मेक देयर ओन प्रोटीन। ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है ना। कुछ ही प्रोटीन बनाता है अपना। तो ये आप याद रखिएगा। ये देयर फोर करके देयर फोर का साइन होता है, मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पर, तो ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। तो माइटोकॉन्ड्रिया बस इतना ही था। बाकी इसमें जो डिटेल है ना, ये हम आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये अंदर क्या और कैसे एटीपी जनरेट करता है, क्रेब साइकिल चलती है कि नहीं, ये सब देखेंगे इसमें पूरा, है ना। आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। और इसी नोट्स को फॉलो करिए, किताब की नोट्स है पूरे, है ना, बुक्स के बना रहा हूँ। और बिल्कुल एक एक पहले आप स्ट्रक्चर लिखो, फंक्शन लिखो। इसी तरीके से आपको लिखना होता है बायोलॉजी में, है ना। जो भी आप ऑर्गेनल्स पढ़ोगे उसमें आप दो चीज़ देखोगे। पहले तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसका फंक्शन क्या है। ये दो चीज़ आप जरूर देखोगे जब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनल्स में, है ना। जो भी मैंने पढ़ाया सब में आप पहले स्ट्रक्चर देख रहे हो, फिर उसका क्या फंक्शन है ना। जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया है सब में आप ये देखो, पहले आपको स्ट्रक्चर फिर फंक्शन। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में भी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।